वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं ITI NCVT CBT एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निम्मी द्वारा जारी किया गया है। संभवतः एग्ज़ाम में इन्हीं PDF से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। अंत तक वीडियो में बने रहें, ठीक है। और आपका समय जो है अभी वो काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण समय है और आप इस चीज़ को जो है कि CBT एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में होम सेंटर हो जाता है तो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट रिलीफ महसूस करता है। लेकिन ये CBT एग्जामिनेशन है, 1 नंबर से भी आप क्रॉस हो सकते हैं, इसलिए करके वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, ठीक है। आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जो है कि और वीडियो में 53 तक करवा दिया जा चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समाप्त सतहों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है, ठीक है। जो जनरली जो है कि इसमें से जो कह रहा है समाप्त सतहों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है, ठीक है, जो इंड हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है पर्सियन ब्लू का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पर्सियन ब्लू का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए का पर्सियन ब्लू, ठीक है। आप इसको समझ रहे होंगे। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, ठीक है। तो जहरीला मार्किंग मीडिया जो है वो है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इस उपकरण का नाम बताने के लिए। आपको ITI के CBT एग्जाम में यदि एग्जाम अच्छी तरह से पास करना है तो आप बहुत सारे टूल्स को सिर्फ नाम इसका याद रख लें, टूल्स का, मशीन का, उपकरण का, ठीक है, और उसके कुछ पार्ट्स का, तो आप अच्छी तरह से CBT एग्जाम थ्योरी पेपर में पास कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इस उपकरण का नाम बताएं, ठीक है। हमने ITI में बताया आप लोग को कि टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीन, ये 3 जो होता है कि पर ITI निर्भर होता है। इसी 3 के इर्द गिर्द ITI जो है कि समझिए कि घूमता है, ठीक है। टूल्स, इक्विपमेंट और मशीन। हमने बताया था कि इक्विपमेंट्स क्या है, ना तो टूल्स है और ना ही वो मशीन है, इस दोनों के बीच का जो है वह कहलाता है इक्विपमेंट्स, ठीक है। देखिए कह रहा है इस उपकरण का नाम क्या है, तो इस पर रख करके हम लोग कोई काम करते हैं, ठीक है। तो इस उपकरण का नाम जो है आपका जो है कि 56 नंबर है, ठीक है। तो इस उपकरण का जो है कि नाम पूछा जा रहा है। इस उपकरण का नाम क्या है? सरफेस प्लेट, ऊपरी तल, इसका नाम पूछा जा रहा है, इसका नाम, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? सरफेस प्लेट यानी कि ऊपरी तल। इसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि SI इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है। तो लंबाई का मूल इकाई तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई की मूल इकाई क्या है, वो है मीटर। लंबाई की मूल इकाई क्या है? मीटर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इंजीनियर स्टील नियम की सबसे कम गिनती क्या होती है, ठीक है। जो आप लोग स्टील में जो है कि मेजरिंग जो है कि टेप होता है, फिर जो है कि स्टील फुट रूल होता है, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि मापन का कम गिनती क्या हो सकती है, मतलब मिनिमम उसका जो है कि क्या होता है। तो ये देखिए यही है आपका जो है 58 नंबर का क्वेश्चन है। और ये स्टील फुट रूल इसको हम लोग कहते हैं, या फिर इसको जो है कि इंजीनियरिंग स्टील फुट रूल भी कहा जाता है, ठीक है, चूँकि इंजीनियरिंग ट्रेड है ये। अब कह रहा है इसमें से, ठीक है, तो इसका जो है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ हाफ को हम लोग क्या कहेंगे? 0.5 mm कहेंगे। मिनिमम इसका इतना ही रेंज है, ठीक है। 0.5 करके ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे इसको लाइनिंग गिनेंगे तो 10 तक लाइनिंग होता है। ये जो इस तरह से यहाँ जो देख रहे हैं ये 5 पर जो है आकर के अटक जाता है, रुक जाता है 5 पे। तो यहाँ से अगर गिनेंगे तो 0.5 हुआ, ठीक है। इतना तक तो माप होता है, इसलिए करके ये कहा गया, ठीक है। और 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो हम लोग गोलाकार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो गोलाकार उपयोग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्प्रिंग डिवाइडर का उपयोग करते हैं हम लोग। गोलाकार कोई भी चीज़ अगर हमको बनाना है, गोल अगर बनाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? स्प्रिंग डिवाइडर का हम लोग यूज करते हैं। गोल कोई भी चीज़ गोल बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्प्रिंग डिवाइडर का, ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में कह रहा है कि सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप ITI में इस चीज़ को देखेंगे, एक होता है ट्राई स्क्वायर, एक क्या होता है? ट्राई स्क्वायर, ठीक है, राइट एंगल के तरह होता है। तो कोई भी जॉब सही है या नहीं उसकी जो है कि जांच करने के लिए ये यहाँ पे कॉर्नर होता है, ये जो देख रहे हैं ये कॉर्नर, इस कॉर्नर में आके मिलाया जाता है, तो उस जॉब के जो है कि पता चलता है ये समकोण में है या नहीं है। तो किसके द्वारा चलता है उसका पता? ट्राई स्क्वायर के द्वारा। किसके द्वारा पता चलता है? ट्राई स्क्वायर का। सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ट्राई स्क्वायर
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी कैलिपर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 61 में बाहरी कैलिपर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं। तो देखिए कैलिपर में जो है कि ये कैलिपर जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। इसको नाम को याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम को, इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो कैलिपर है, ठीक है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझें कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। तो इनसाइड का आकार इस तरह से आई के तरह इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड कैलिपर। और इसका जो आकार है ये थोड़ा सा समझिए कि ये गोल है, बीच में खाली है, ठीक है। तो ये हो गया आउटसाइड कैलिपर। ओ से आउटसाइड, आई के तरह रहेगा तो इनसाइड कैलिपर, ठीक है। अब इसमें से जो जॉब का मापन करते हैं कहाँ पे, हम यहाँ पे जॉब को रख के मापते हैं, ठीक है, इस जगह पे। और इसके द्वारा भी जॉब का क्या मापते हैं हम, किसी भी जॉब की बाहरी गोलाई या मोटाई का हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि चेक द एक्सटर्नल डाई ऑफ द जॉब, यानी कि बाहरी व्यास को हम लोग मापते हैं, ठीक है, बाहरी आकार को मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए 62, ठीक है। अब कहता है इस कैलिपर का नाम बताने के लिए, आपको इस कैलिपर का कह रहा है आपको नाम बताने के लिए। तो ये किस प्रकार का कैलिपर है, ठीक है। तो ये देखिए ये आकार ओ टाइप का है, तो ये हो गया क्या, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। इसमें भी जो है कि अलग अलग आकृति का आता है, यहाँ के आधार पे इसको देख के आपको अलग अलग, एक होता है स्प्रिंग ज्वाइंट, एक, ठीक है, एक होता है फर्म ज्वाइंट। तो वो विशेष नहीं पूछा गया, आप इस पर जो है कि ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो बिंदा दिख पा रहा है, अभी तो सिंपल पूछा गया तो आउटसाइड कैलिपर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कि 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलिपर का नाम क्या है, ठीक है। तो इस कैलिपर का नाम जो है जेनी कैलिपर नाम है, ठीक है। इस कैलिपर का नाम क्या है, जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जेनी कैलिपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेनी कैलिपर। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 64 नंबर में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। इसका जो है कि ये जनरली इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग मीडिया के कार्य में करते हैं, ठीक है, चिन्ह लगाने के लिए कार्य में लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है कि इसका आपको नाम पूछा जा रहा है, ये इस जगह का जो बिंदा हम दिखा रहे हैं इसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही नाम क्या हो जाए, ठीक है। इसका सही नाम जो है कि यह है गाइड पिन नाम है। इसका सही नाम क्या है, गाइड पिन। अब इससे ही मिलता जुलता फिर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ जाए। तो आइए देखते हैं 64 के बाद है 65 में, ठीक है। अब 65 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है आपका सार्वभौमिक सतह गेज में एक्स चिन्हित भाग का नाम ज्ञात करें। देखिए 64 के तरह ही अब जो है आपसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये इस पार्ट्स का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ का नाम आपसे पूछा जा रहा है, इस जगह का, ठीक है। ये इस जगह का नाम पूछा जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से जो है कि इसका जो नाम आपसे पूछा जा रहा है तो कह रहा है कि इसका नाम बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकर आर्म, ठीक है। जनरली आप लोग जो है कि रॉकर आर्म देखे होंगे जनरेट तो इसमें से एक्स का जो नाम पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ ये भाग का नाम पूछा जा रहा है, इस जगह का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक्स का नाम जो है कि रॉकर आर्म है, ठीक है। तो आप जनरली जो है कि डीजल इंजन जो जनरेटर होता है उसमें रॉकर आर्म को देखे होंगे, ठीक है। अब आइए जो है कि 66 नंबर में देखते हैं, कह रहा है सेंटर पंच का बिंदु कोण क्या है, पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच 66 नंबर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 66 नंबर में कह रहा है सेंटर पंच का जो है कि कोण कितना होता है, ठीक है। जैसे सेंटर पंच, जैसे आप देख रहे हैं जो सेंटर जिससे निर्माण होता है वो कहलाता है सेंटर पंच, ठीक है। तो इसमें से कोण का जो निर्माण होगा वो होगा कितना, 90 डिग्री का। कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि 67 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, 67 का क्वेश्चन कह रहा है प्रिक पंच, जिसको हिंदी में कहा जाता है चुभन पंच। 67 नंबर में प्रिक पंच यानी चुभन पंच, इसका जो है कि एंगल कितना होता है, तो ठीक है। तो इसका एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। जनरली आप लोग पंच जो है कि के बारे में पढ़े होंगे, लेटर पंच, नंबर पंच, प्रिक पंच, होलो पंच, सेंटर पंच, डाउट पंच, अलग अलग प्रकार के पंच होते हैं, ठीक है। तो पंच का जो
यूज किया जाता है वो चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं 68 नंबर में। 68 कह रहा है कि ये जो आप चीजल देख रहे हैं इस चीजल का नाम क्या है, ठीक है। चीजल भी जो है कई प्रकार के फ्लैट चीजल भी होते हैं, क्रॉस कट चीजल भी होते हैं, सब इसमें ऑप्शन दिया गया था, लेकिन आपको इसका नाम बताना है। 68 नंबर में जो पूछा जा रहा है इस चीजल का नाम क्या होगा, ठीक है। तो इस चीजल का नाम जो है क्रॉस कट चीजल है। क्या नाम है इसका? क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब आइए देखते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन है। 69 में है, ये जो है कि चीजल से ही संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो 69 नंबर में कह रहा है इस छेनी का नाम क्या है, यानी चीजल का नाम क्या है, ठीक है। तो 69 में इसको ये जो चीजल का नामकरण जो होता है वह नामकरण जो है आपका इस आधार पे होता है, इसका नोक के आधार पे, इस नोक के आधार पे नामकरण नोक के आधार पे होता है। तो 69 नंबर में कह रहा है इसका नाम क्या है, तो हाफ राउंड नोज चीजल। इसका नाम क्या है? हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि इसी से मिलता जुलता फिर 70 नंबर में क्वेश्चन है, कह रहा है इस चीजल का नाम क्या है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या बताया कि चीजल का नामकरण कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाला जो नोक है इसके आधार पर चीजल का नामकरण किया जाता है, ठीक है। फिर इसका कह रहा है कि नाम क्या होगा, तो ये जो है डायमंड पॉइंट चीजल है। इसका नाम क्या है? डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके आधार पर जो है कि नामकरण किया जाता है आपका, ठीक है। ये थोड़ा जूम करके दिखाया गया इसलिए इस तरह दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअल में इस तरह से, ये डायमंड के तरह से है। तो डायमंड पॉइंट चीजल इसका नाम हुआ। तो हम लोग जान गए कि चीजल का नामकरण किस पर करते हैं, ये जो जो काटने वाला जो नीचे का पार्ट है उसके आधार पर जो है कि किया जाता है। अब आइए देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन में। हम लोग जनरली जो है कि किसी भी चीज़ को पीटने के लिए हैमर का यूज करते हैं, हथौड़ा। कह रहा है इसमें से जो है इसका एक्स का नाम बताएं। इसका कह रहा है नाम बताने के लिए इस चीज़ का, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया है हैमर के डिटेल्स करके, ठीक है। तो इसमें से इसका जो नाम है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, इसका नाम है पिन, ठीक है। और अगर इस हैमर का बात किया जाएगा इस हैमर का नाम, तो इसका नाम हो जाएगा बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आप इसको जो है कि देख पा रहे हैं, ये हो गया बॉल पिन हैमर, ठीक है। अब इसमें से जो है कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 71 के बाद 72 नंबर, ठीक है। आई उस पुनः फिर हैमर आ गया। तो अब कह रहा है इसका नाम बताने के लिए इस पार्ट्स का नाम, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम कह रहा है बताने के लिए। हथौड़ा भाग एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, तो क्या इसका नाम है? तो इसका नाम जो है इसका नाम है चीक। इसका नाम क्या है? चीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आइए देखते हैं 73 नंबर में। ये जो देख रहे हैं ये डिवाइस है, ठीक है। अब इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको तो जनरली ITI में देखते ही हैं। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है बेंच भाइस। क्या नाम है इसका? बेंच भाइस इसका नाम है। इसका क्या नाम है? बेंच भाइस, ठीक है। अब इसमें भी जो है दो प्रकार के जॉ होते हैं, एक ये वाला जॉ और एक ये, ठीक है। तो इधर जो है कि ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, 2 नंबर वाला जॉब जो है जॉ जो है मूवेबल जॉ होगा, और 1 नंबर वाला जॉ जो होगा वो हो गया आपका क्या? फिक्स्ड जॉ। और हम किसी भी जो है कि इस जॉब को जो रखते हैं, कहाँ रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं, इस जगह रेड के पास। वॉइस का काम यही है किसी भी जॉब को मतलब पकड़ना, ठीक है। अब वॉइस, अब इसके बाद जो है कि 74 नंबर में आ रहा है आपका वॉइस का नाम क्या है, ठीक है। तो इस वॉइस का नाम 74 नंबर में, ठीक है, क्या नाम है इसका? तो पाइप वॉइस नाम है इसका। क्या नाम है? पाइप वॉइस। जनरली यहाँ पे जो है कि पाइप वगैरह का यूज की जो है कि यहाँ पे करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पाइप वॉइस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि फिर 75 में हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्या कह रहा है। 75 में कह रहा है प्लेयर का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम पूछा जा रहा है। ये जो है प्लायर, ठीक है, प्लायर हिंदी में प्लेयर लिख दे, लेकिन प्लायर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास कहते हैं, नहीं प्लायर, ठीक है। 75 इसका नाम पूछ रहा है। जनरली प्लायर भी जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे जो है कि ज़्यादा जो यूज करने वाला प्लायर उसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, लेकिन यहाँ ये कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं है। तो 75 नंबर में जो है इसका नाम है इंड कटिंग प्लायर। क्या नाम है इसका? इंड कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद 76 में कहता है टूल का नाम क्या है। इसका जो नाम है 76 में इसका नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम होता है पुलर। क्या नाम होता है इसका?
पुलर, ठीक है। इसके बाद जो है कि 77 में हम लोग देखते हैं, 77 नंबर में कह रहा है इसका वायवीय उपकरण का कार्य करने वाले मीडिया क्या है, ठीक है। वर्किंग मीडिया ऑफ न्यूमेटिक टूल्स, ठीक है। तो इसमें से जो है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका एयर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ठीक है। मार्किंग इसका जो आंसर जो है एयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, ठीक है। जनरली जो है कि जिस प्रकार का स्क्रू होता है उसी तरह का जो है अलग अलग प्रकार का स्क्रू होता है और अलग अलग प्रकार का स्क्रू ड्राइवर भी होता है, ठीक है। तो आइए इसका नाम हम लोग देखते हैं 78 नंबर, ठीक है। तो इसका नाम जो है रेचेड स्क्रू ड्राइवर है, इसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है। ऑप्शन आगे है, इसका नाम क्या है, रेचेड स्क्रू ड्राइवर इसका नाम है, ठीक है। रेचेड स्क्रू ड्राइवर इसका नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी में है, ये रेचेड स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रेचेड स्क्रू ड्राइवर इसका नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 79, एलन की बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एलन की बनाने के लिए जनरली सीवी स्टील का यूज करते हैं। सीवी का फुल फॉर्म जो होता है, ठीक है, ये है क्रोम वेनेडियम स्टील, ठीक है। सीवी स्टील का मतलब क्रोम वेनेडियम स्टील, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 79 का, ठीक है। तो इसके बाद जो है कि हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बेंच वाइस, ठीक है, का उपयोग किस लिए करते हैं। अभी हम इससे पहले बोले हुए हैं बेंच वाइस का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। बेंच वाइस का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि टू होल्ड ए वर्क पीस, काम को जो है कि मतलब जो काम का जो कुछ टुकड़ा है उसको पकड़ना, ठीक है, कैच करना, इसलिए करके 80 का आंसर हो जाएगा ए। अब 81 नंबर में हम लोग देख पा रहे हैं क्या, स्पेनर का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं 81 का, इसका पूछ रहा है नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है सॉकेट स्पेनर, क्या नाम है, सॉकेट स्पेनर। इस तरह से जो है कि और भी नेक्स्ट वीडियो के द्वारा जो है कि आप लोग का सीबीटी एग्जाम कंप्लीट करवाया जाएगा सभी क्वेश्चन को, ठीक है। आप वीडियो पे बने रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें और रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका सीबीटी एग्जाम अच्छा जाए, आप अधिक से अधिक नंबर लाएं।